शहर के सबसे पुराने हॉस्पिटल्स में से एक था सेंट जूड्स जनरल हॉस्पिटल। उसका नाम जितना कंपैशनेट था, उसकी दीवारें उतनी ही ठंडी और बेजान लगती थीं। नई बिल्डिंग्स बन गई थीं, नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, पर हॉस्पिटल का एक हिस्सा सी विंग अब भी सालों पुराना था। इसी सी विंग में सेकेंड फ्लोर पर थी प्रिया, एक नई नर्स। आंखों में सपने, दिल में लोगों की सेवा करने का जज्बा लिए उसने दुर्गापुर के इस जाने माने हॉस्पिटल में जॉब शुरू की थी। वो मेहनती थी, स्मार्ट थी और हर चीज को अच्छे से सीखना चाहती थी। पहले कुछ हफ्ते उसके लिए सब नया और एक्साइटिंग था। सीनियर नर्सेस का डिसिप्लिन, पेशेंट्स की अलग अलग कहानियां और हॉस्पिटल की रात की अनोखी शांति। पर धीरे धीरे उसने एक चीज नोटिस करना शुरू किया। कॉरिडोर के आखिरी कोने में एक कमरा था, रूम नंबर 207। बाकी सब कमरों में पेशेंट्स आते जाते रहते थे, उनके दरवाजों पर नाम लिखे होते थे, लेकिन रूम 207 का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर एक बड़ा सा जंग लगा हुआ ताला लटकता रहता था। प्रिया की क्यूरियोसिटी जाग उठी। उसने एक दिन अपने कुलीग सुनीता से पूछा, जब वो दोनों नाइट शिफ्ट के लिए निकल रही थीं। ये कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? सुनीता के चेहरे पर एक अजीब सा डर आ गया। उसने इधर उधर देखा और अपनी आवाज धीमी करते हुए बोली, प्रिया, उस कमरे के बारे में मत पूछो। बस ये समझ लो कि वो मनहूस है। उसको खोलना मना है। मना है? पर क्यों? क्या है उसमें? कोई स्टोर रूम है? प्रिया ने जिद की। स्टोर रूम नहीं है। सुनीता ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, कहते हैं सालों पहले वहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ था, तब से वो बंद है। तुम नहीं हो, इन चक्कर में मत पड़ो। अपना काम करो और उस दरवाजे से दूर रहो। ये सुनकर प्रिया की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। ऐसा क्या हुआ था? उसने हॉस्पिटल के एक पुराने वार्ड बॉय रामू काका से पूछने की कोशिश की। रामू काका पिछले 30 साल से वहां काम कर रहे थे। काका, रूम 207 का क्या आज है? रामू काका, जो सफाई कर रहा था, एकदम से रुक गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने प्रिया को ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। बेटा, क्यों अपनी जान के पीछे पड़ी हो? उस कमरे का जिक्र भी मत करो। वहां एक आत्मा का वास है, एक भटकती हुई रूह जिसे कभी शांति नहीं मिली। आत्मा? कैसी आत्मा? प्रिया को थोड़ी हंसी भी आई और थोड़ा डर भी लगा। बहुत साल पहले एक लड़की थी, माया, इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। बहुत खूबसूरत, जिंदा दिल। पर ऑपरेशन के दौरान एक डॉक्टर की गलती से उसकी मौत हो गई। उस डॉक्टर ने अपनी गलती छुपाने के लिए उसकी बॉडी को उसी कमरे में बंद कर दिया और सबको बताया कि वो भाग गई। कई दिनों तक उसकी लाश अंदर सड़ती रही। जब बदबू फैली, तब जाकर दरवाज़ा तोड़ा गया। तब से माया की आत्मा उसी कमरे में कैद है। वो हर उस इंसान से नफरत करती है जो हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म पहनता है। ये कहानी सुनकर प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए, पर उसके दिमाग का एक हिस्सा अब भी ये मानने को तैयार नहीं था। ये सब पुरानी बातें हैं काका, मन का वहम है। वहम नहीं है बेक्या। रामू काका ने सरगोशी की। जिसने भी उस कमरे को खोलने की कोशिश की है, उसके साथ अजीब हादसे हुए हैं। इसीलिए मैनेजमेंट ने उस पर पक्का ताला लगाकर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया है। इसके बाद प्रिया ने उस कमरे के बारे में पूछना बंद कर दिया, पर वो उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पाई। जब भी वो उस कॉरिडोर से गुजरती, उसकी नज़र उस बंद दरवाजे पर जाती। उसे लगता जैसे दरवाजे के पीछे से कोई उसे देख रहा है, कोई उसे बुला रहा है। उसे वहां एक अजीब सी ठंडक महसूस होती, भले ही बाकी कॉरिडोर में गर्मी हो। एक रात हॉस्पिटल में इमरजेंसी थी। एक एक्सीडेंट केस आया था और सब लोग उसी में बिजी थे। प्रिया दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी। सिस्टर एग्नेस, जो हेड नर्स थीं, उन्होंने उसे स्टोर रूम से कुछ जरूरी सप्लाईज लाने को कहा। स्टोर रूम सी विंग के बेसमेंट में था। जल्दी में सिस्टर एग्नेस ने अपनी सारी चाबियों का गुच्छा प्रिया को थमा दिया। जल्दी जाओ प्रिया, पेशेंट इज क्रिटिकल। प्रिया गुच्छा लेकर तेजी से बेसमेंट की तरफ भागी। सप्लाईज लेकर जब वो वापस आ रही थी तो उसकी नजर उस गुच्छे पर पड़ी। उसमें दर्जनों चाबियां थीं, नई, पुरानी, छोटी, बड़ी, और उन सब के बीच एक चाबी अलग ही दिख रही थी। वो पुराने जमाने की लोहे की भारी चाबी थी जिस पर जंग लग गया था। उसके दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा।
कहीं ये रूम 207 की चाबी तो नहीं? उसके कदम अपने आप उस कॉरिडोर की तरफ मुड़ गए। दिल तेजी से धड़क रहा था। एक आवाज कह रही थी, प्रिया मत करो ये पागलपन है। पर दूसरी आवाज जो ज्यादा पावरफुल थी उसे उस दरवाजे की तरफ खींच रही थी। देख लो, एक बार देखने में क्या हर्ज है, सारे वहम दूर हो जाएंगे। कॉरिडोर सुनसान था। रात के 2 बज रहे थे। सिर्फ कहीं दूर से मॉनिटर की बीप की आवाज आ रही थी। वो रूम 207 के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने हिम्मत करके दरवाजा अंदर की तरफ धकेला। क्रीं की एक डरावनी आवाज के साथ सालों से बंद दरवाजा खुल गया। डरते डरते एक कदम अंदर रखा। अंदर की हवा बाहर से भी ज्यादा ठंडी थी, इतनी ठंडी कि उसके दांत किटकिटाने लगे। उसने फ्लैशलाइट घुमाकर पूरा कमरा देखा, तभी उसकी नजर बेड के सामने वाले दीवार पर पड़ी। वहां धूल के बीच किसी ने अपने नाखूनों से कुछ खुरच कर लिखा था, बचाओ। ये देखते ही प्रिया की रूह कांप गई। उसने सोचा, मुझे यहां से तुरंत निकलना चाहिए। जैसे ही वो पलटने के लिए हुई, धड़ाम की एक जोरदार आवाज के साथ कमरे का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। प्रिया चीख पड़ी। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। घबराहट में उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया और उसकी लाइट बंद हो गई। कोई है? उसकी कांपती हुई आवाज अंधेरे में खो गई। उसने दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहा, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, पर कॉरिडोर में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी उसे अपने पीछे, बिल्कुल अपने कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई और एक लड़की की फुसफुसाती हुई आवाज आई। प्रिया जम सी गई। उसके शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। वो हिल भी नहीं पा रही थी। तुम यहाँ क्यों आई? मैंने कुछ नहीं किया। तुम भी उन्हीं में से एक हो। वो आवाज अब थोड़ी गुस्से में लग रही थी। यूनिफॉर्म, ये सब कातिल हैं। अचानक कमरे का टेम्परेचर और गिर गया। प्रिया को लगा जैसे वो किसी फ्रीजर में बंद हो गई है। उसे एक लड़की के सिसक सिसक कर रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज उस पुराने बेड की तरफ से आ रही थी। दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। उस डॉक्टर ने मुझे जीने नहीं दिया। उसने मुझे यहाँ मरता हुआ छोड़ दिया। दिन रात मैं यहाँ तड़पती रही। कोई नहीं आया, कोई नहीं। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं वो नहीं हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। जाने दो? अचानक रोना बंद हो गया और उसकी जगह एक ठंडी, नफरत भरी हंसी गूंजी। इतनी आसानी से नहीं। मैं इतने सालों से अकेली थी। अब तुम मेरा साथ दोगे, हमेशा के लिए। प्रिया को महसूस हुआ जैसे कोई बर्फ का हाथ उसके कंधे पर आ गया है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि प्रिया को लगा उसकी हड्डी टूट जाएगी। एक अजीब सी, नाबर्दाश्त होने वाली ठंडक उसके शरीर में घुसने लगी। कमरे का दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। प्रिया लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर निकली। वो शांति से कॉरिडोर में चलती हुई नर्स स्टेशन की तरफ गई और चाबियों का गुच्छा टेबल पर रख दिया। सिस्टर एग्नेस इमरजेंसी से फ्री होकर वहां आई। मिल गया सामान? इतनी देर कहाँ लगा दी? प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस एक बार सिस्टर एग्नेस की तरफ देखा। उसकी नजर इतनी अजीब थी कि सिस्टर एग्नेस को भी एक पल के लिए अजीब लगा। फिर प्रिया शांति से अपनी चेयर पर बैठ गई। अगले कुछ दिनों में प्रिया पूरी तरह बदल गई। वो हंसता खेलने वाली, सबसे बात करने वाली प्रिया अब एक शांत, गुस्से में रहने वाली लड़की बन गई थी। वो पेशेंट से ठीक से बात नहीं करती, कोवर्कर से झगड़ा करती, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। वो अक्सर अकेले में कुछ बड़बड़ाती रहती। हॉस्पिटल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रामू काका ने प्रिया के इस बदलाव को सबसे पहले पहचाना। उन्होंने देखा कि प्रिया अक्सर रूम 207 के बंद दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती और उसे घूरती रहती। एक दिन रामू काका ने हिम्मत करके उससे पूछा, बिटिया सब ठीक तो है? तुम बहुत परेशान लग रही हो। प्रिया धीरे से उसकी तरफ पलटी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसे देखकर रामू काका का खून सूख गया। वो मुस्कान प्रिया की थी ही नहीं। सब ठीक है काका। वो एक ऐसी आवाज में बोली जो उसकी अपनी आवाज से कहीं ज्यादा गहरी और भारी थी।
अब सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द। रामू काका समझ गया उस रात वही हुआ था जिसका उसे डर था। प्रिया ने वो कमरा खोल दिया था और अब माया की आत्मा उसके अंदर थी। वो भागता हुआ सिस्टर एग्नेस के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। पहले तो सिस्टर एग्नेस ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, पर जब उसने पिछले कुछ दिनों की घटनाओं और प्रिया के अजीब बर्ताव को जोड़ा तो उन्हें भी रामू काका की बात सही लगने लगी। उन्होंने प्रिया से अकेले में बात करने की कोशिश की। प्रिया, उस रात तुमने रोम 207 खोला था? प्रिया ने उन्हें घूर कर देखा। आपको कैसे पता? तुम्हारी हालत देखकर प्रिया, तुम्हारे अंदर कोई और है, हमें तुम्हारी मदद करनी होगी। सिस्टर एग्नेस ने समझाने की कोशिश की। प्रिया जोर से हंस पड़ी, एक खौफनाक हंसी। मदद? अब मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, और न ही तुम लोगों की। मैं अपना बदला लेने आई हूँ, इस हॉस्पिटल को बर्बाद करने आई हूँ। हर एक को उस दर्द का एहसास दिलाने आई हूँ जो मैंने महसूस किया है। ये कहते हुए प्रिया की आंखें पूरी काली हो गईं। हालत बिगड़ती जा रही थी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने इसे प्रिया का मेंटल ब्रेकडाउन समझा और उसे सेडेटिव्स देकर एक कमरे में बंद कर दिया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने अगले ही दिन रूम नंबर 207 के दरवाजे पर परमानेंट वेल्डिंग करवा दी। उसे हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया गया। हॉस्पिटल चलता रहता है, पर दीवारों में कैद वो हॉरर अब भी वहां सांस ले रहा है, शायद किसी अगले शिकार के इंतजार में।